कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम ट्रेडिंग। और आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सपोज दैट देखिए सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मार्केट में अगर आप हैं, मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली एक क्या सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको जो है जानना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक्स जो है वो जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले हम लोग बात करें सपोर्ट के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हम लोग मान लीजिए मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के फ्लैट एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए फोर्थ फ्लोर पे आप रह रहे हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए आप जो फोर्थ फ्लोर पे आप जो चल रहे हैं, तो आप कैसे चल पा रहे हैं? आपका जो फ्लोर है, ठीक है, वो आपके लिए सपोर्ट है। ठीक है ना, आप फ्लोर पे चल रहे हैं, तो फ्लोर कैसे चल रहे हैं? फ्लोर आपका जो फ्लोर है वो आपको सपोर्ट दे रहा है ना चलने के लिए, उस फ्लोर पे आप चल पा रहे हैं, तो वहीं पे चल पा रहे हैं ना, चल रहे हैं। और आपके फ्लोर जो है, आपका जो घर है, आपके घर का जो ऊपर का जो छत है, ठीक है ना, वो क्या आप क्या उस छत से ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो आपके लिए रेजिस्टेंस है। वो आपको जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको रोकेगा ना, आप उसको ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो आपका क्या है कि ये जो एरिया है हमारा, ठीक है ना, इसको मान सकते हैं, मान लीजिए आपका ये घर है। ठीक है, ये आपका घर है, तो अगर आप इसी में है तो ये आपके लिए सपोर्ट हो गया ना, ये वाला एरिया आपके लिए सपोर्ट है, ये टोटली आपका सपोर्ट है। आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे चलेंगे ही कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एरिया है, मान लीजिए आप इसे ऊपर जा रहे हैं, या मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस है ना। मान लीजिए आप घर में खेल कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप यहाँ से कोई बॉल फेंक रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से एक बॉल फेंका। ठीक है ना, एक बॉल आपने यहाँ से फेंका, तो बॉल कहाँ तक जाएगा? बॉल जो है ये आपका जो घर का जो छत है, सीलिंग है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है जाके फिर से मार्केट जो है वहाँ से जो है आपका बॉल जो है नीचे की तरफ आएगा। वहाँ से जो है जो बॉल जो है नीचे क्यों आया? बॉल तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता था ना। बॉल यहाँ से नीचे इसलिए आया कि जब आपने यहाँ से बॉल को थ्रो किया, तो बॉल जो यहाँ पे लगा, और यहाँ से जो है बॉल नीचे आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉल को रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। और बॉल यहाँ से अगर आप मान लीजिए कैच नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए बॉल आप वहाँ से अगर डायरेक्टली नीचे गिरेगा, तो कहाँ गिरेगा? कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। क्यों यहाँ तक जा सकता है? इससे नीचे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये आपका फर्श है ना। तो ये फर्श है, तो ये क्या हो गया? बॉल के लिए ये जो फर्श है, ये अब हो गया बॉल के लिए सपोर्ट। ठीक है ना, और आपने इस सपोर्ट से जब आपने यहाँ से बॉल को थ्रो किया है, तो बॉल कहाँ तक जा सकता है? इस सीलिंग की तरफ। तो इसको क्या है, इस बॉल के लिए ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, तो इसी तरह, ठीक है ना, इसी तरह हम लोग जैसे कि मालूम मार्केट में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में सब इसी तरह ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक हमारे मार्केट में भी फॉलो होता है। ठीक है ना, कि मार्केट में अगर कोई मान लीजिए अगर कोई स्टॉक का प्राइस जो है मार्केट में अप जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे डाउन आना है। मार्केट तो कभी सीधी अप जाएगा नहीं, है ना। मार्केट अप डाउन करके मार्केट जा रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग उसी तरह देखेंगे कि मार्केट का सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसके ऊपर जो है आप अगर उसको समझते हैं, तो ये मार्केट में जो है आपको थोड़ा सस्टेन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, या आपका ईजी रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस है। ठीक है ना, मान लीजिए रिलायंस जो है आज मान लीजिए यहाँ से उठ रहा है रिलायंस। ठीक है ना, रिलायंस ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं, तो अगर हमें देखना है कि मार्केट में जो रिलायंस यहाँ पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात इसको कहीं सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग तो रैंडमली कहीं पे बाय नहीं कर सकते। तो मान लीजिए रिलायंस यहाँ से गया, रिलायंस यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से हल्का होल्ड करके, ठीक है ना, यहाँ से रिलायंस नीचे गिरा है। तो मान लीजिए रिलायंस यहाँ से नीचे गिरा है, तो हम लोग मान लो अगर देखें कि भाई रिलायंस यहाँ से नीचे क्यों गिरा, ठीक है, तो हमें अगर दिखता है कि इस एरिया पे जो है मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसको, और रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। मार्केट रिलायंस का जो है मार्केट जो है गिर रहा है, शेयर प्राइस गिर रहा है। तो गिर रहा है तो हम लोग को तो अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से रिलायंस कहाँ तक गिर सकता है। तो भाई ये एक सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, तो यहाँ तक मार्केट रिलायंस क्या है, यहाँ से आया, यहाँ से आते आते यहाँ तक गिर सकता है। अगर यहाँ तक गिर जाता है रिलायंस, तो हम लोग बोलते हैं चलो मार्केट जो है यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आके आया, फिर मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो रिलायंस के लिए क्या है, ये हो गए, ये एक रेजिस्टेंस है और ये है एक सपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग
सपोर्ट ये है। तो मार्केट में भी ये इसी तरह का काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर कहीं पे जा रहा है, किसी भी जगह से अगर मार्केट वहाँ से मतलब वहाँ से रिटर्न हो रहा है या बैक हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और कहीं से भी मार्केट जो है, मार्केट जो अगर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाने के मार्केट वहाँ से अगर रिवर्स होता है, तो हम लोग उसको देखते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। हम लोग इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मार्केट जो है मान लीजिए यहाँ पे है। अब हम लोग चलिए इस देखते हैं कि इस चीज़ को एक चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ से चार्ट मैंने खोला रिलायंस का, चलिए रिलायंस ही खोलता हूँ। रिलायंस हम लोगों ने यहाँ से रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं एक बार। ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ये वाला इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, फिर से मैं नया बना लूँगा। 15 मिनट पे हटते हैं। देखिए रिलायंस जो है इसी एरिया से, जो रिलायंस जो है इस एरिया से नीचे आया है। क्यों नीचे आया है? अगर देखिए रिलायंस हम लोग देखते हैं, देखिए इस एरिया का बैक में जाते इसी प्राइस से जो रिलायंस भी जो है फिर यहाँ से क्रॉस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा रिलायंस का। तो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये रहा रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है। और देखिए रिलायंस जो है इसके नीचे क्यों आया, ठीक है। यहाँ से रिलायंस जो नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस, देखिए। और रेजिस्टेंस में एक चीज़ खासियत क्या होती है, रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए किसी भी चीज़ देखिए, और जितना भी चीज़ आपके साथ हो रहा है ना, एक चीज़ और देखिएगा कि जो है हिस्ट्री में जो है वो चीज़ रिपीट होता है। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे रिलायंस जो है इस एरिया से जो गिरा है, बैक में ये देखिए इसी एरिया के आसपास से रिलायंस यहाँ से भी फॉल किया है, ठीक है। और हिस्ट्री जो है मार्केट में जो रिपीट होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रिलायंस यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से फॉल कर रहा है, तो ये कोई डेफिनेटली नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जो है मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। लेकिन हाँ इस चीज़ को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट अगर नेक्स्ट टाइम अगर इस प्राइस के एरिया के अंदर आता है तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। और हम लोग बैक में भी जाके इसको बैक टेस्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे। देखिए रिलायंस का चार्ट ही ओपन नहीं हो पा रहा अभी, फिर से 1 मिनट कर लेते हैं। रिलायंस ये देखिए गया यहाँ से, चलिए हम लोग एक दूसरा एक देख लेते हैं। टाटा स्टील देख लेते हैं, या कोई भी स्टॉक देख लेते हैं। टाटा स्टील देख लेता हूँ, उसमें समझ में आ जाए शायद। टाटा STEEL स्टील, टाटा स्टील में हम लोग चलते हैं, NSE टाटा स्टील। देखिए तो समझ में आएगा आपको, मैं समझाता हूँ। ये देखिए एग्जैक्ट देखिए इस एरिया से, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। देखिए रिलायंस जो है, सॉरी टाटा स्टील जो है इस एरिया से फॉल हो रहा है, ठीक है ना। देखिए इस एरिया से जो है इससे पहले भी फॉल हुआ होगा, ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से फॉल हो रहा है, इस जगह से फॉल हुआ है। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसके एरिया के लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस टाइम क्या हुआ है। देखिए मार्केट यहाँ से आया, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आकर इस एरिया को सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो इसको ये सपोर्ट क्यों ले रहा है, ठीक है ना। इसको तो आप बहुत कोई बोल सकता है कि सर यहाँ से मार्केट फॉल किया और यहाँ से जो है ये तो यहाँ से ऊपर चला गया, तो रेजिस्टेंस ये इसके नीचे है। मान लीजिए जैसे कि मैं बता रहा कि यहाँ पे कोई इंसान, अगर कोई बॉल का मैंने उदाहरण दिया ना, कि फोर्थ फ्लोर पे है, यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बॉल थ्रो किया इस एरिया से जो है रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे। और एक चीज़ मान लीजिए अगर जो इस एरिया के ऊपर है, ये 4th फ्लोर है ना, ये 5th फ्लोर है ना, मान लीजिए अगर 5th फ्लोर पे चले जाते हैं इसके ऊपर, तो 5th फ्लोर के लिए इसके लिए तो ये सपोर्ट हुआ ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ रहा रुक पा रहा है। और इससे अगर ऊपर की तरफ जाएगा, अगर वो यहाँ उसके लिए तो ये रेजिस्टेंस हुआ ना, इस एरिया में मान लीजिए यहाँ से फॉल कर रहा है तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, ठीक है। इस तरह होता है। हम लोग और बैक आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं जैसे कि ये देखिए
मार्केट देखिए इसी एरिया से जो है मार्केट सपोर्ट लेके आ रहा है ना। देखिए ये देखिए इस एरिया पे मार्केट आया, हल्का इस एरिया पे अब घूम के ऊपर ऊपर आया, ऊपर है ना। ये देखो, ये देखिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग देखिए मार्केट यहाँ से आया, इसी जगह से मार्केट क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से आ रहा है, उसको सपोर्ट फेस कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। मार्केट में जैसे देख लीजिए मेरे हिसाब से देखिए ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, यहाँ से हम लोग गया हुआ है, इसके लिए हम लोग इसके एक तरह से हम लोग इससे रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट का भी प्राइस मान लीजिए हमारा टाटा स्टील ऑलमोस्ट हमारा टाटा स्टील अभी हमारे लिए देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा टाटा स्टील भी 1000 रुपये पे चल रहा है, 1023 पे चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ से टाटा स्टील अभी अगर मान लीजिए अप साइड जाता है, ठीक है ना, अप साइड जाने के बाद 1088 मतलब 1088 से नीचे आ सकता है मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ के बाद मान लीजिए अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ से, ठीक है, रेजिस्टेंस मार सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं इसको, देखिए मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए प्रीवियस में भी देखिए जब लगभग 3 जून 9:15 मतलब मार्केट ओपनिंग के समय मार्केट इसके नीचे आया, यहाँ से नीचे की तरफ आया। यहाँ देखिए हमारा 23 मई के 9:15 मार्केट। तो हम लोग एक तरह से मान सकते हैं कि मार्केट में जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है डेफिनेटली काम करता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में हैं तो आपको मिनिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बेसिक जो है आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली मार्केट आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। सो थैंक यू। अगर ये मेरा आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है, नेक्स्ट टाइम हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मेरा कुछ अलग थिंकिंग है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें परफेक्टली। थैंक यू।